सो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अगली वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर डिलीट बटन के बारे में कि जब हम ये डिलीट का प्रेस करें तो ये पर्टिकुलर रो डिलीट हो जानी चाहिए। अब ये काम कैसे होगा इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये कहूँगा, अगर आपने ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसका फायदा आपको ही होने वाला है। आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि हाँ ये शो डेटा मैंने कैसे करा, और न्यू एंट्री कर रहा हूँ तो मैं फॉर्म भरने के लिए एबल हूँ यहाँ पर। और अगर मैं शो डेटा करूंगा तो मेरे पास यहाँ से सारा डेटा आ जाएगा, सबमिट करने पे सबमिट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिलीट पर काम करेंगे। और इस डिलीट पर काम करने से पहले हमें एक ऐसा लिंक जनरेट करना पड़ेगा ताकि हमें एक पर्टिकुलर रो ही मिले। तो वो कैसे मिलेगी, तो हम चलते हैं अपने पाइथन के एडिटर में। तो यहाँ पे मैं इसे ऐप 1 वाले को जिसमें मेरा सारा कोड है उसे खोल लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, खाली इसका ही लेना है। लेकिन उससे पहले मुझे एक HTML में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे एक लिंक देना पड़ेगा क्योंकि हमें दूसरे पेज पे जाना है। तो अभी तो यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ कुछ नहीं है, तो इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ और इसे हम सेव कर देते हैं। और इस ब्लैंक लिंक में हम उस पेज का नाम लिखेंगे जिस पेज पे हम रेंडर करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हमें जो लेने होगी इसकी आईडी लेनी होगी, यानी कि मान लिया इसका नेम लेना होगा ताकि हमें वो डेटा मिल सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पाइथन के एडिटर पे जहाँ पे हमने फ्लास्क का कोड लिखा था उस पर आ चुके हैं, और हमें यहाँ पर एक पेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे हम चलते हैं पेज की जर्नी में। तो यहाँ पे लिखते हैं @app.root, और यहाँ पे हम पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं डिलीट के नाम से बनाऊँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट। और खाली पेज बनाने से काम नहीं होगा, क्योंकि हमें एक नेम भी चाहिए होगा। तो हमें कुछ इस तरह से नेम स्ट्रिंग में उस नेम को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उस नेम को ले लिया। अब डेफिनेशन के थ्रू मैं उस नेम को गेट कर लूँगा। तो यहाँ पर नेम वेरिएबल आ जाएगा। और इस सबसे पहले हमें नेम वेरिएबल को कैसे लेना है मैं इसको बारे में आपको बताता हूँ। तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पर मैंने नेम कर दिया, और रिटर्न मैं करा दूँ रिटर्न एक हम रेंडर टेम्पलेट में करा देंगे, इसे रेंडर टेम्पलेट। और यहाँ पर हम एक रेंडर टेम्पलेट बना देंगे delete.html के नाम से, और साथ ही साथ नेम को हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। इसे मैं सेव करता हूँ, और अब हम बनाते हैं ये टेम्पलेट। तो हम चलते हैं अपने टेम्पलेट वाले फोल्डर में। तो यहाँ पर है, और यहाँ पर हमें एक टेम्पलेट बनानी है। तो हम न्यू करेंगे, और यहाँ से हम न्यू फाइल बना लेंगे, और इस फाइल को हम टेम्पलेट वाले फोल्डर में सेव कर देते हैं। तो Ctrl+S दबाते हैं, और इसे हम सेव करते हैं delete.html के नाम से। हम यहाँ से भी चुन सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा HTML मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे हम प्रेस करेंगे तो अपने आप HTML के नाम से सेव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल सा फटाफट अपना HTML का बेसिक सा कोड लिख लेते हैं। तो इसे मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर हेड, टाइटल, डिलीट पेज लिख देते हैं हम यहाँ पे, डिलीट पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। सिंपल सा बेसिक सा पेज है, बॉडी क्लोज। और हम यहाँ पे लिखेंगे H1 में एक सिंपल सा, दिस इज डिलीट पेज, दिस इज डिलीट पेज। और यहाँ पर अगर मैं जिंजा का यूज़ करूँ तो उस चीज़ को मैं दिखा सकता हूँ, जो चीज़ मैं गेट कर रहा हूँ। तो वो कैसे गेट करेंगे हम,
वेरिएबल है यहाँ पे नेम के नाम से। तो अगर हम अपने पहले वाले HTML में यहाँ पर href में उस चीज़ को लिखें तो वो कैसे हम लिखेंगे, डिलीट, क्योंकि हमने जो पेज बनाया है वो बनाया डिलीट, और फिर ये स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग क्या लेगा, ये जो जिस रो पे ये डेटा है तो वो हम क्या लेंगे, उसका नेम लेंगे। तो यहाँ पर हम 0th कॉलम लेंगे और फिर अपने वर्क को आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक बार हम इस कोड को रन करके देखते हैं तभी हमें पता लगेगा। तो ये हम न्यू एंट्री पे जाते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सब सही चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे एरर दिखा रहा है और ये एरर दिखा रहा है इस जगह पर, तो कहीं इसमें मिस्टेक रह गई है, तो हम इसे करेक्ट करते हैं। तो हम एक बार अपना HTML वाला भी पेज चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने जिंजा का नहीं यूज़ करा तो ये हमारी एरर है, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। और बाकी सब सही है। और ये मैंने एडिट में यूज़ करा है तो मुझे एडिट में नहीं करना, यहाँ पे डिलीट में यूज़ करना है। तो ये मैं क्योंकि डिलीट का कोड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और क्लोजिंग को भी यहाँ से कट करके पेस्ट कर देते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि सब सही ही होगा। तो इसे रिफ़्रेश करते हैं हम, यहाँ से शो डेटा करते हैं और यहाँ पर मेरा परफेक्टली आ रहा है। तो मैं डिलीट करके देखता हूँ। डिलीट मेरा इन द सेंस यहाँ पर मेरे ID गेट हो रही है, यानी कि ये मन्नू सदेव हो रहा है यहाँ पे गेट। और अगर मैं और किसी चीज़ को गेट करूँ, जैसे इसे गेट करते हैं हम इस वाली रो का, तो इसका नाम मेरा प्रॉपर तरीके से गेट हो रहा है। अब ये मेरा नेम गेट हो गया और अब मैं सिंपल सी अपनी डिलीट क्वेरी लगा सकता हूँ और उस पेज को डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा, या फिर मुझे लिखना पड़ेगा योर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक बैक बटन देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा, ताकि यूज़र को कोई दिक्कत ना हो। चाहे तो वैसे भी बैक कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल सा बैक बटन की क्वेरी लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे बैक। तो यहाँ पे हमें ये मिल चुका है, और अब हमें जब इसका नेम हमें मिल चुका है तो यहाँ पर सिंपल सी हमें जो अपनी क्वेरी लिखनी है, डिलीट वाली क्वेरी लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किस डेटाबेस के साथ काम करना है वो उसका काम लिखना है। तो SQLite 3 डॉट कनेक्ट कर लेना है हमें स्टूडेंट DB से, यानी कि डेटाबेस से। इसके बाद मुझे कर्सर बनाना है, तो यहाँ पे मैं फटाफट कर्सर बना लेता हूँ ताकि मैं उसकी वजह से क्वेरी लिख पाऊँ। और ये सब मैं डिलीट वाले पेज पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे ID मिल रही है इस नेम से, और ये मैं डिलीट वाले से काम कर रहा हूँ। तो ये कर्सर बना लिया। आप सिंपल सा C डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में मुझे क्या लिखना है, अपनी डिलीट वाली क्वेरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, और यहाँ पे वेयर क्या है हमारा, ये नेम, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस नेम, जो कि हमें इस ID से कलेक्ट हुआ है, गेट हुआ है यहाँ से। उस तरह से हम इसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम करते हैं कॉन डॉट कमिट और कॉन डॉट क्लोज। इतना करने के बाद हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो एक बार हम पेज को फिर रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले हम देखते हैं कोई एरर नहीं आनी चाहिए, तो कोई एरर नहीं है। सिंपल सा शो डेटा करते हैं और मैं इस वाले डेटा को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है योर रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड, कौन सा रिकॉर्ड, मनु सचदेवा। और यहाँ से अगर मैं बैक करता हूँ और अब डेटा को चेक करता हूँ तो वो वाली रो मेरी वही पर्टिकुलर रो डिलीट हुई है। हम और कुछ डेटा को भी डिलीट करके देखते हैं। तो ये डिलीट करा, तो यहाँ पे आ रहा है योर रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड, कौन सा वाला रिकॉर्ड, जिसमें विकी सचदेवा की एंट्री थी। अगर मैं बैक करूँ और शो करूँ अपने डेटा को तो मेरी वो वाली रिकॉर्ड वाली डिलीट हो चुकी है। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेरी चलाई है डिलीट।
डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू नेम, और ये नेम हमें कहाँ से मिल रहा है, इस आईडी से मिल रहा है, जो कि हम अगर डिलीट के पेज पे हमारा रेंडर जा रहा है और ये जाने के बाद ये उस पर्टिकुलर नेम को उठा रहा है, और ये पर्टिकुलर नेम को कहाँ से उठा रहा है, जो कि हमने इंडेक्स वाले पेज पर काम करा था। तो ये href में ये हमारा सिंपल सा लिंकिंग होती है, तो डिलीट वाले पेज पे गया और उस पर्टिकुलर रो का डेटा को उठाया, और डिलीट का बटन दबाने पे हमें वो रो मिल गई और सिंपल सा उसने नेम प्रिंट करा दिया, कौन सा प्रिंट हुआ, और बैक के बटन से बैक हो जाएगा, और इसमें नेम मिलते ही हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि हमने कैसे एक पर्टिकुलर रो पे ही टारगेट करा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया। तो अगली वीडियो में मैं बात करूंगा इस एडिट बटन पर, हम कैसे इस एडिट बटन पर काम करते हैं। तो मिलेंगे आपसे उस फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।